हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ नेटवर्क स्टोरेज के बारे में और वो कैसे बेटर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम होगा, एक टाइम था जब हमारे पास सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव के अलावा कोई भी और स्टोरेज ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन आज जहाँ पर इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल है, हमारे पास नेटवर्क स्टोरेज का एक और ऑप्शन आ गया है जो कि और भी बड़ा और बेटर स्टोरेज ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्लाउड से। देखा जाए तो क्लाउड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जब एक डाटा एक रिमोट सर्वर्स के क्लस्टर के अंदर सेव होता है, इसे क्लाउड बोलते हैं। मेनली ये जो सर्वर्स रहते हैं कहीं पे भी हो सकते हैं वर्ल्ड में, इससे मैटर नहीं करता कि आप कहाँ रहते हो। तो ऐसा भी हो सकता है आप इंडिया में हो और आपका डाटा जो है वो यूएस में हो सकता है, जैसे कि अगर आप गूगल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो ऐसे ही आप इसको इंटरनेट के थ्रू अपने डाटा को कभी भी एक्सेस कर सकते हो। इसलिए आपको इसमें आपको कोई कहते यूएसबी ड्राइव में कुछ भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। आपकी जो स्पीड है वो इंटरनेट की अपलोड स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपकी स्पीड कैसी है स्टोरेज में। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपका जो आप अपना डाटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जहाँ तक बात है स्पीड की, अगर हम बात करें, अगर आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली अगर हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, उसकी स्पीड कभी भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगी आपके अपलोडिंग स्पीड से। तो यहाँ पर स्पीड का भी एक इशू आता है, साथ ही साथ प्राइवेसी का भी एक इशू रहता है कि आपका डाटा सेफ है कि नहीं, या फिर वो कहीं सेल तो नहीं कर रहे आपका डाटा। मोस्टली अगर देखें तो हमारे पास आजकल ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव जैसे सर्विसेज है, जो कि उनके पास इनिशियल फ्री प्लान्स भी है, और साथ ही अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो उनके पास कहते पेड प्लान्स भी है जो कि रीजनेबल है। और सेकेंड नेटवर्क स्टोरेज के ऊपर आते हैं, वो होते हैं NAS यानी कि नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। जब हम एक सिंगल हार्ड ड्राइव को मल्टीपल डिवाइसेस से यूज़ कर पाते एक ही समय पे, तो वो भी इंटरनेट या फिर नेटवर्क के थ्रू, तो उसे नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज कहा जाता है। हम इस हार्ड ड्राइव को हमारे नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे जो वाईफाई राउटर में जो USB पोर्ट रहते हैं उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितने भी लोग उस नेटवर्क पे कनेक्टेड है वो आपके उस हार्ड ड्राइव से को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें लेकिन पासवर्ड वगैरह रहता है, लेकिन आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं जो भी उस ड्राइव के अंदर रहता है। तो इंस्टेड ऑफ जहाँ पर आप माई कंप्यूटर में जाकर ड्राइव C और ड्राइव D सिलेक्ट करते थे, आपको बस नेटवर्क के ऊपर जाना पड़ेगा, उधर जाके आपको फाइल्स लेनी पड़ेगी। अगर आपने इसके अंदर रिमोट एक्सेस सेटअप कर लिया तो ये आपके पर्सनल क्लाउड की तरह भी वर्क करेगा, क्योंकि आप दुनिया में कहीं पे भी अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो जब तक आपका हार्ड ड्राइव एक कहते हैं नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं SAN यानी कि स्टोरेज एरिया नेटवर्क। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हमारे कंप्यूटर से डाटा जो भी हम अपलोड करते हैं वो डेडिकेटेड स्टोरेज डिवाइसेस में जाता है, जिनका काम सिर्फ स्टोर करना रहता है। तो जहाँ पर NAS जो कि इंडिपेंडेंट रहता है, जहाँ पर उधर सिर्फ एक ही ड्राइव का इस्तेमाल करे जाते हैं, यहाँ पर SAN में यानी कि SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क में मल्टीपल कहते हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। यानी कि बोल सकते हो कि इंस्टेड ऑफ वन ड्राइव यहाँ पर बहुत सारे ड्राइव्स कनेक्टेड रहते हैं। जहाँ पर हमारा NAS यानी कि नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज इंडिपेंडेंट रहता है और वो खुद को मैनेज करता है। तो हम जब भी NAS को ओपन करते हैं तो डायरेक्ट हमारे फाइल्स ओपन होते हैं। जैसे हम C ड्राइव खोलते तो हमारे सारे फाइल्स आते हैं, वैसे ही NAS में सारे फाइल्स आते हैं। लेकिन जब आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क में कोई भी चीज़ खोलते हो तो आपको डायरेक्ट ड्राइव्स दिखते हैं, ना कि फाइल्स आते हैं। यानी कि अगर आप एक SAN नेटवर्क खोलते हो तो उसके अंदर आपको ड्राइव C, ड्राइव F ऐसे ड्राइव्स दिखेंगे, आपको उसके अंदर ओपन करना पड़ेगा। और जो SAN है वो फाइबर चैनल्स का इस्तेमाल करता है, ना कि IP और TCP का। जहाँ पर हमारे पास NAS में यानी कि नेटवर्क एरिया स्टोरेज में हम लोग टेराबाइट्स ऑफ की स्टोरेज लगा सकते हैं। तो मोस्टली कहते SAN जो है वो घर के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, मोस्टली बड़े बड़े बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे आखिरी स्टोरेज के बारे में DAS यानी कि डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कि डायरेक्टली एक्सेस हम जिसे कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हमारे फिजिकली हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। यानी कि हमारे वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो कि हम डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर से अटैच करते हैं, उसे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कहा जाता है। जैसे कि हम इसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं।
सो गाइस इसी के साथ मैं आज को यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस गिव अ लाइक एंड गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, जो लाल बटन से दबा दीजिए। गाइस प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी या नेक्स्ट वीडियो किस पे ना हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।